मेरा नाम है स्वामी रामअखंड दास। देवरावा बाबा जो थे, आप उनके सानिध्य में कब से आए और कितने समय तक आपने उनका साथ रहे हैं? सन 74 से मैं आया यहाँ, दीक्षित भैया सन 74 में। कै वर्ष हुआ आज से तू बतावा? प्रश्न उठा तो कुछ ज्ञान है? कै वर्ष भला आज से 74 से लेके अब तक? 74 और ये 30 करीब 26 वर्ष उधर हो गया, 26 इधर इधर हो गया, इधर 25 हो गया, तो कै वर्ष भैया? 51 वर्ष हो गया। तब 51-52 वर्ष हो गया। अब बतावा कि इतना दिन में 74 से लेकर 90 तक मैं उनके सेवा में रहा। अब बताओ आप क्या कहना है? कहा जाता है कि एक बार जब इंदिरा गांधी बहुत हारने लगी तो उनका आशीर्वाद लेने आई थी और हाथ का पंजा उन्होंने उठाया, उसी को अपना चुनाव निशान बना लिया। उसी से उनको प्राप्त हुआ आशीर्वाद उससे। और हमें अभी तक वही अभी चल ही रहा है, उनका निशान भी तो बदला नहीं है। अभी तो वही चल रहा है, हाथ का पंजा ही कांग्रेस का। तो वो मर गए। हाँ, उस जब मैं आई थी उस समय वहीं था, देवरिया में था। हाँ, झोपड़ी में हम रहते रहे। भैया कि आज इंदिरा गांधी आएंगे, तो 11 बजे रात को आई, हम लोग रहे वहाँ। उपदेश हुआ महाराज जी का इंदिरा गांधी को। हाँ, वो चरण मिला, आशीर्वाद ली, फिर वही पंजा लेके अपना चुनाव चिन्ह लड़ी। तो इतना तो अपने सामने अभी बीता है, प्रत्यक्षदर्शी मैं है। अब बताइए। वो सिद्ध पुरुष थे और कहीं भी अपने योग माया से चले जाते थे, चले आते थे, ऐसा कुछ आपने भी देखा है या भी सुना है? 22 सिद्ध महापुरुष थे, उनके समय में था। अभी बताया अगले प्रसंग में कि ऐसी ऐसी घटना घटी वहाँ पर। सभी लोग अपना मानते रहे, महाराज जी किसी को अपने से अलग नहीं मानते रहे। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। धर्म के नाम पर कोई विवाद करे तो वह गलत है, उसको धर्म के मर्म को नहीं जानता है। और धर्म ये है कि सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। इस सिद्धांत के महाराज जी थे। राम मंदिर को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी। हाँ, वो भी सुना था मैं। बच्चा तुम लोग बिगुल बजाते रहो, काम होगा। तो लोग कहे कि महाराज कैसे काम होगा, मुसलमान विरोध करेंगे? कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। समय आएगा, सब अपने आप, हमारा आशीर्वाद है, तुम लोग बिगुल बजाते रहो, अपना चलाते रहो जो हाँ आंदोलन। और हमारा आशीर्वाद में कोई विवाद नहीं होगा। जितने मुसलमान हैं सब हमारे भक्त हैं, बड़े बड़े मुसलमान। उस समय कतार के आए थे, कौन था उनका नाम हमको याद नहीं है। हाँ, सब हमारे भक्त हैं, मुसलमान भी भक्त हैं। कोई लोग कहे कि नहीं विवाद होगा, लोग बनने नहीं देंगे। कोई नहीं बनने विवाद करेगा, रोकेगा नहीं। भगवान का बिना विवाद का सब कार्य हो जाए, जो वो भी मैं देखा बिना विवाद का, महापुरुषों की बात। तो अब क्या चाहिए? अच्छा, योग के भी बहुत बड़े प्रचारक रहे। कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया कि योग करिए आप। प्रचारक भी रहे, सिखाते भी रहे। उस समय के वही योगीराज थे, योगी सम्राट कहे गए देवराहा बाबा जी महाराज। योगी सम्राट से देवराहा बाबा जी महाराज योगी सम्राट उस समय थे। अब तो बहुत लोग हो गए हैं। हाँ, अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा। मेरा नाम रामोद दास जी है। मैंने संन्यास में ये जो परंपरा है देवरा बाबा की, ये आचार्य परंपरा है, आचार्य गद्दी से है, रामानुजाचार्य के संप्रदाय से है। जो बड़े महाराज जी थे, बड़े सरकार जिनको बोला जाता है, देवरा बाबा बहुत उच्च कोटि के योगी थे, सिद्ध महापुरुष थे। और उनके सानिध्य में जितने भी उनके शिष्य परंपरा के महान पुरुष हुए हैं, वो योग परंपरा का अनुसरण करते हैं। देवरा बाबा स्वयं ही बहुत बड़े योग की सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे। तो वही योग परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा का अनुसरण हम भी लोग करते हैं। और योग शब्द जो है आजकल प्रायः भ्रांति युक्त शब्द हो चुका है। योग का लोग अर्थ ये समझते हैं कि प्राणायाम करना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ही मात्र योग है। लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ योग ये नहीं है। योग का अर्थ जो है महर्षि पाणिनि के अनुसार 3 धातुओं से सिद्ध होता है, युजिर योगे, युज समाधौ और युज संयमने। तो जो युज समाधौ धातु है ये दिवादिगण में पठित है, जिसका अर्थ होता है समाधि। एक युजिर संयमने अर्थात संयम करना। किनका संयम करना? इंद्रियों का संयम करना। विषयों से जो बाह्यगत इंद्रियां हैं उनको अंतर्गत करके, बाह्य पदार्थों से अंतर्विमुख करके योग की अवस्था को प्राप्त करना। और युजिर योगे, एक धातु है युजिर योगे,
जिससे योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो आत्मा का परमात्मा से योग या आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये योग शब्द का अर्थ है। लेकिन इसी चीज़ को भगवान श्री कृष्ण गीता ने योग की परिभाषा और सरल करके बताई है। योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में योग को समत्व बताया। अब समत्व क्या है, तो सिद्धों और सिद्धि और असिद्धि में, यानी हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसकी अगर सफलता होती है या असफलता होती है, उसमें समत्व भाव रखना, समत्व भाव को ही योग कहते हैं। ठीक। ज़्यादा नहीं बोलना है आपको। इंग्लिश में